नमस्कार, मैं दलाल पत्रकार दलाल मीडिया से बेरोज़गारों की दलाली करते हुए जो 5,000 पूरे राजस्थान से बैठे हैं। एक साथी ने लिख रखा है, युवा मित्रों की यही पुकार, वापस दे दो रोज़गार। तो वापस कहाँ से देंगे रोज़गार? क्या सरकार ने रोज़गार छीना है आपका? सर, हमें पिछली सरकार ने रोज़गार दिया था और हमारा मुख्य कार्य था सरकार की जो जनकल्याणकारी योजनाएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाना। आम रूप से क्या देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्रामीण होते हैं, जो किसी भी सरकारी योजना के लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं, लेकिन उन तक उन योजनाओं का लाभ असल में पहुंच नहीं पाता है। जी जी। तो इस कारण से अगर जैसे मान लो कोई भी लाभार्थी है, अगर वो योजना का लाभ ले रहा है और किसी कारणवश, किसी डॉक्यूमेंट की वजह से या अन्य किसी कारण से अगर उनकी योजनाओं जो बंद हो जाती है, तो वो अगर डिपार्टमेंट में जाते हैं, पंचायत समिति जाते हैं या अन्य कहीं पर जाते हैं, तो डिपार्टमेंट के लोग उनकी विशेष रूप से कोई बात नहीं सुनते। तो हम लोग डिपार्टमेंट से जो पेंडेंसी होती थी उनको लेते थे कि भाई कौन लोग हैं ऐसे जो पात्र व्यक्ति हैं जो योजना से वंचित है या जिनको योजनाओं का लाभ मिल रहा था लेकिन अभी वो बंद हो चुकी हैं, तो उनसे हम जाकर के संपर्क करते थे और फिर उन योजनाओं को उन्हें पुनः दिलाने में उनकी हम मदद किया करते थे। कौन से ब्लॉक से हो आप? सर, मैं चूरू डिस्ट्रिक्ट के रतनगढ़ ब्लॉक से हूँ। रतनगढ़ ब्लॉक से। नाम क्या? नाम है मेरा मनोज कुमार मेघवाल सर। मनोज कुमार मेघवाल जी का कहना है कि योजनाओं का लाभ ये अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। कितना समय हुआ आपको काम करते हुए? सर, हमारी ज्वाइनिंग 22 जुलाई में हुई थी। 2022 में हुई थी सर। 2022 से काम कर रहे हैं। सरकार आती है, फरमान निकालती है तुगलकी, और एक झटके में एक साइन करके 5,000 पेटों पे डायरेक्ट प्रहार करके उनको भूखे मारने का काम कर देती है। सर ये 5,000 पेटों की बात नहीं है, 5,000 इन परिवारों की बात है। उन परिवारों में किसी में 10 सदस्य हैं, किसी में 5 सदस्य हैं, तो ये लाखों पेटों की बात है सर, सिर्फ 5,000 परिवारों की बात नहीं है। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि सरकारें जब रोज़गार दे नहीं पा रही है तो रोज़गार छीनने का काम क्यों कर रही है? पहले ही देश में इतनी बेरोज़गारी है, किसी व्यक्ति ने, किसी सरकार ने अगर इन व्यक्तियों को रोज़गार दिया है तो आपका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप सारे काम धाम छोड़ के, पहले कैबिनेट की बैठक भी नहीं हुई, पहले आपकी सरकार का गठन ढंग से नहीं हुआ, उसके पहले आपने इन युवाओं को बेरोज़गार कर दिया। मेरा भी इन सभी साथियों से निवेदन है कि जब तक आपकी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक आप संघर्ष करते रहें। एक बार आखिरी ये बता दीजिए कि संघर्ष की रूपरेखा क्या रहेगी? संघर्ष की रूपरेखा यही रहेंगी सर कि या तो हमें रोज़गार वापस दो जो हमसे छीना है, जो हमें पिछली सरकार ने जो रोज़गार दिया था, हमारे घर परिवार थे वो सही से चल रहे थे, हमारे जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई भी सही तरीके से हो रही थी। लेकिन अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं वो पीछे से परेशान हैं काफ़ी। तो हम हमारे बच्चों के लिए भी जब तक हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, या तो हम यहाँ से रोज़गार लेके जाएंगे या फिर हमारी लाशें ही जाएंगी सर यहाँ से। यहाँ तक कि इतनी धमकी दे चुके सारे कि या तो हम रोज़गार लेके जाएंगे या फिर हम प्राण शहीद स्मारक पे दे के शहीद होके घर पे जाएंगे। इसी विशेष रूप से मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूँ कि ज़ोर शोर से हमारी जो मांगे हैं उनको उठाएं, और मीडिया का ही सहारा है हमारे लिए। सरकार से हमारी ऐसी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन सरकार अगर मीडिया हमारा साथ देगी तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। इनकी बात पे मेरी बात रख रहा हूँ मैं। मेरा छोटा सा चैनल है दलाल नाम से। कारण यही है बनाने का कि जब मीडिया हमारी बात नहीं सुन रही है तो हम अपने स्तर पे मीडिया को सुनाएंगे भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं सरकार के लिए, सरकार हमारे लिए क्या करे। इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।